हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के सम्स को टैकल किया और उस चैप्टर को फिनिश किया। ये वीडियो डालने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैं डेटा कलेक्ट करने में बिजी था। मतलब बहुत अच्छे से सम्स है, कंसेप्ट है जो कि आज हम सीखेंगे। और जो न्यू चैप्टर है उसका नाम है टाइम एंड वर्क। अब स्पीड टाइम डिस्टेंस तो हमने सुना है, लेकिन ये टाइम एंड वर्क क्या है? कुछ को पता होगा और कुछ के लिए ये नया चैप्टर होगा। जो स्टूडेंट्स क्लास 8 में है और जो 7 में है वो लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे वो लोग के लिए भी, क्योंकि कोई कोई स्कूल में ये चैप्टर क्लास 8 में इंट्रोड्यूस किया गया है। बस वहीं तक ही है, क्लास 8 में ही सिर्फ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे इसका, ठीक है। टाइम एंड वर्क में हमें तीन चीज़ चाहिए होता है। पहला टाइम, दूसरा टोटल वर्क, सिर्फ वर्क नहीं, टोटल वर्क, ठीक है, एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यहाँ पे न्यू टर्म है। एफिशिएंसी ये होता है कि अगर कोई भी बंदा या कोई भी लेबर है जो भी है, अगर वो एक दिन में, ठीक है, एक दिन में अगर वो मान लो 10 चॉकलेट्स बना रहा है या 10 टॉयज बना रहा है जो भी, ठीक है, तो वो जो एक दिन में वो जितना काम कर रहा है, जितना, जैसे मान लो उसने 10 चॉकलेट्स बनाया, तो वो 10 जो है वो उसका एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एफिशिएंसी, जिसे हम हिंदी में कार्य क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो पहले एक यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। 20 टॉयज, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 डेज, ठीक है। 20 टॉयज 10 डेज, मतलब वो 20 टॉयज बना रहा है 10 डेज में। तो जब ये यूनिट्स को एक बार के लिए छोड़ दो, 20 और 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 200। अब ये 200 क्या है? ये हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना हुआ है? 200 हुआ है। एफिशिएंसी 20 है एंड टाइम 10 है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आता है। क्या फॉर्मूला बन के आता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। टोटल वर्क, ठीक है। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला लर्न करने का नहीं है, फॉर्मूला समझने का है और समझ के इन्वेंट करने का है। मान लो आपको बोला गया है कि आपको 20 टॉयज बनाना है और 10 डेज तक बनाना है, ठीक है। तो मान लो आपने पहले दिन कुछ बनाया, फिर दूसरे दिन कुछ बनाया, ऐसे कर करके आपने 10 डेज में 20 टॉयज बना लिया। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि आपने कितना काम किया, मतलब आपने कितना टॉयज बनाया, तो 200 टॉयज बनाया। तो एफिशिएंसी हो गया, हमने जितना काम किया है, ठीक है। टाइम और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से एक ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक है। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब यहीं से दो फॉर्मूला का जन्म होता है, ठीक है। क्या होता है? दे आर बॉर्न, और दो फॉर्मूला, ठीक है। इसी स्टेटमेंट से, इसी फॉर्मूला से दो और फॉर्मूला आएगा, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क बाय टाइम, ठीक है। एफिशिएंसी अगर फाइंड करना है हमें, तो हम टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मान लो हमें यहाँ पे एफिशिएंसी फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एफिशिएंसी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास टोटल वर्क दिया रहेगा, ठीक है। या फिर हमें टोटल वर्क भी कभी भी फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क हमारा है यहाँ पे कितना? 200, ठीक है। टाइम कितना है? 10 डिवाइड बाई 10, डिवाइड हो रहा है तो 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या? 20। तो एफिशिएंसी मिल गया,
एफिशिएंसी मिल गया। ठीक है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल वर्क बाई टाइम। क्लियर। अब एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या, वो किसका होगा, देखो टाइम, टोटल वर्क का फॉर्मूला तो हमें मिल गया, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें मिल गया, अब हमें टाइम का फॉर्मूला चाहिए। तो टाइम का फॉर्मूला कुछ ये होता है, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। तो ये 3 फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, इसके बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, जो होगा क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है, वरना ये 3 फॉर्मूला ही सिर्फ आपको अपने माइंड में फिट कर लेना है। ठीक है, बैठा लेना है अच्छे तरीके से। तो सभी लोग इसको पहले नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट, नहीं समझ नहीं, कुछ और समझेंगे इसके बाद फिर। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और एक बात और हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, टोटल वर्क ऑलवेज टेक्स न्यूमरेटर पोजीशन। ठीक है, टोटल वर्क ऑलवेज टेक न्यूमरेटर पोजीशन। ये देखते ही देखते अभी मेरे माइंड में ये चीज़ आया कि टोटल वर्क हमेशा न्यूमरेटर पोजीशन पे होगा, मतलब ऊपर होगा। ठीक है, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, और नीचे को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो सब लोग इसके स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी हम लोग एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं, मतलब एफिशिएंसी किसे कहते हैं, जो पर यूनिट टाइम में किया गया काम, पर यूनिट टाइम मतलब क्या है इसका, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। ये पर यूनिट टाइम क्या होता है, पर, ठीक है, तो इट मीन्स 1। ठीक है, वर्क डन इन कुछ भी ले लो अब, चाहे वो 1 सेकेंड हो, 1 मिनट हो, ठीक है, 1 आवर हो, 1 डे हो, 1 मंथ हो, कुछ भी हो। ठीक है, एंड सो ऑन। लेकिन पर मतलब होता है 1, और ये तो सेम सब जगह सेम रहेगा। ठीक है, तो वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, एफिशिएंसी फाइंड करने का तरीका, मतलब 1 सेकेंड या 1 मिनट जो भी दिया रहेगा, 1 मतलब 1 उसमें रहेगा ही। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट, मान लो कोई इंसान है ए और एक इंसान है बी। ठीक है, ए को काम कंप्लीट करने में 10 डेज लगता है, और बी को काम कंप्लीट करने में 20 डेज लगता है। तो मेरे को बताओ कि इसमें से एफिशिएंट कौन होगा। ठीक है,
इसमें से एफिशिएंट जो होगा वो और कोई नहीं बल्कि ए है। ठीक, ये है एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू बी, एज कंपेयर टू बी, मतलब बी से ज़्यादा एफिशिएंट ये है, ए है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? ठीक है, ए एफिशिएंट क्यों है? ए भी तो काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, तो ए ज़्यादा एफिशिएंट क्यों है? ए ज़्यादा एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि ये फ्यू डेज में, मतलब कम दिन में काम खत्म कर रहा है, फ्यूअर डेज में काम खत्म कर रहा है। ठीक है, कम दिन में काम खत्म कर रहा है। जो भी इंसान कम दिन में काम खत्म करेगा, ठीक है, वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि काम आधा छोड़ के खत्म की, नहीं, यहाँ पे हमें ये कंसिडर करना है कि उसने 10 डेज में पूरा काम किया, जितना भी काम उसको अलॉटेड था या जितना भी काम था उसने वो पूरा 10 डेज में कंप्लीट किया है, और बी ने 20 डेज में कंप्लीट किया है। तो जो कम डेज में कंप्लीट करेगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, सीधा सा बात है ये। ठीक है, अब इसे समझना, टाइम एफिशिएंसी। ठीक है, ये कंसेप्ट अगर क्लियर होगा, ठीक है, तो एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट जब क्लियर नहीं रहेगा तो फिर सम्स करने का क्या फ़ायदा? सम्स तो रटा भी जा सकता है, ठीक है, फॉर्मूला लर्न करके। तो इसे समझो, अब टाइम और एफिशिएंसी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, टाइम अगर ज़्यादा लगेगा, टाइम अगर ज़्यादा लगेगा तो उसका एफिशिएंसी कम होगा, अभी हमने पढ़ा स्टेटमेंट में। ठीक है, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर टाइम वो कम यूज़ करेगा तो एफिशिएंसी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उल्टा है। टाइम अगर ज़्यादा लगेगा, जैसे बी को लग रहा था, तो उसका एफिशिएंसी कम हो गया। ये जो है ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, टाइम ज़्यादा लग रहा था तो उसका एफिशिएंसी कम है, हमें अभी हमने पढ़ा। लेकिन जहाँ टाइम कम लगेगा उसका एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगा, अभी हमने ये दोनों पढ़ा। ठीक है, तो इसे डायग्राम से भी समझ लो और स्टेटमेंट से भी समझ लो, और दोनों को करो ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे अच्छे से लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, तो अच्छा, जब ये चीज़ अगर हमने समझा कि टाइम जब ज़्यादा लगता है तो एफिशिएंसी कम होता है, और जब टाइम कम लगता है तो एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इससे एक चीज़ तो क्लियर ये हुआ कि टाइम जो है, ये भी कॉपी करना होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंट से। ठीक है, मैंने ई एफ एफ डॉट लिख दिया है। ठीक है, मैंने ई एफ एफ डॉट लिख दिया है, मतलब क्या है कि ये जो टाइम है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल, इन्वर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल भी बोल के एक चीज़ होता है, वो कब होता है? जब दोनों सेम सेम हो, मतलब टाइम ज़्यादा है तो एफिशिएंसी ज़्यादा, अगर टाइम कम है तो एफिशिएंसी भी कम। जब ये चीज़ हो तब डायरेक्ट होता है, लेकिन जब उल्टा हो कि टाइम ज़्यादा हमें लग रहा है तो एफिशिएंसी कम है, टाइम अगर कम है तो एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो इससे हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्लियर ये? तो इस तीनों चीज़ को फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ है। ठीक है, इसे यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पे इसका काम देखने को शायद मिल सकता है, बट अगर है कॉन्सेप्ट में तो लिख लेते हैं। अगर टाइम का रेशियो हमें गिवन है, ठीक है, दो लोग का अगर टाइम का रेशियो हमें गिवन है, A:B मान लो, तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा? इसका एफिशिएंसी क्या होगा? इसका एफिशिएंसी जस्ट उल्टा हो जाएगा, B:A।
ठीक है, टाइम का रेशियो अगर A:B है तो एफिशिएंसी में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, B:A हो जाएगा। ये इसका काम हमें देखने को मिल सकता है अगर वैसा कोई सम रहा तो, बट अभी के लिए इसे भी नोट डाउन कर लो सबके साथ में। एंड आई होप ये 3 चीज तो क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, A can do a piece of work in 10 days and B can do the same work in 20 days। ठीक है, 20 डेज, 20 डेज in how much time both can finish the work if done together। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक इंसान जिसका नाम ए है वो एक वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, और जो बी नाम का इंसान है वो 20 डेज में काम को खत्म कर सकता है। इन हाउ मच टाइम, ठीक है, इन हाउ मच टाइम या फिर इन हाउ मेनी डेज भी बोल सकता है। बोथ कैन फिनिश द वर्क इफ डन टुगेदर, अगर दोनों जन मिल के साथ में काम करे तो कितने दिन में काम खत्म होगा। बहुत 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 इजी सवाल है ना। ए का हमें पता है 10 डेज एंड बी का हमें पता है 20 डेज है, तो दोनों को सम अप कर देंगे, आंसर आ जाएगा 30 डेज। राइट, तो ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, इतना भी इजी नहीं है ये। ठीक है, लेकिन है इजी। हमें टोटल टाइम फाइंड करने को कहा गया है तो हम इसे ऐड नहीं करेंगे। अभी अभी हमने फॉर्मूला जो देखा था वो यहाँ पे यूज होगा, लेकिन कैसे होगा वो देख लेते हैं पहले। देखो, ए का एफिशिएंसी है 10, बी सॉरी एक काम खत्म कर सकता है 10 डेज में, बी काम खत्म कर सकता है 20 डेज में। देखो ये फॉर्मेट है। ठीक है, ऐसे ही करना होगा। तो अब जितना भी हमें वर्क यहाँ पे दिया हुआ है इसका हमें एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम क्या होगा, 10 और 20 का एलसीएम 60 ले सकते हैं ना। हाँ, 60 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब जो हम एलसीएम लेते हैं, अब जो हम एलसीएम लेते हैं वही हमारा टोटल वर्क होता है, TW टोटल वर्क। ठीक है, तो 60 हमारा एलसीएम आ गया, दोनों का एलसीएम 60 होता है। ऐसा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, 10 से भी 20 से भी। तो यहाँ पे अभी अब हम लोग का यहाँ पे जैसे ये टाइम है। ठीक है, ये टाइम गिवन है, ये टोटल वर्क गिवन है। अभी हमें एफिशिएंसी फाइंड करना है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, 60 मतलब टोटल वर्क 60 डिवाइड बाई टाइम, मतलब यहाँ पे 10 आ जाएगा ए के लिए। तो यहाँ पे आ गया हमारा एफिशिएंसी 6। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, 60 डिवाइड बाई 20।
2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगा यहाँ पे 3। क्लियर है? अब एफिशिएंसी को जोड़ लो, कितना होगा? 6 + 3 9 होता है। बस हो गया, और तो कुछ नहीं करना है। टोटल वर्क को मतलब 60 को 9 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 9 5 जा 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, तो पॉइंट रह फिर से 6 0 आएगा, तो 6 9.6 मतलब 6.66 आएगा। ठीक है, 6.66 आएगा आंसर। 6.6 मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 6 to 7 डेज का, 6 या 7 डेज आंसर रहेगा। ठीक है, तो अभी जो हमने इतना ये वाला पार्ट जो हमने किया है अभी, क्या ये लिख के करने लायक था? ये माइंड में भी हो सकता था, बट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये पार्ट किया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। 6.6 डेज में काम खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट इसको सब लोग करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी जो हमने इतना किया, क्या वो करने लायक था? मतलब क्या सच में हमें वैसे ही आंसर फाइंड करना है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका एक ट्रिक भी है। जब भी ऐसा नहीं कि आपको एक जन का टाइम दे दिया है, दूसरे जन का भी टाइम दे दिया है, और जब दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, जब ये सवाल पूछते हैं, ये बेसिक सवाल है। ठीक है, जब ऐसा सवाल पूछे तो हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए प्लस बी। ये सिर्फ दो जन में ही वर्क करता है ये फॉर्मूला। अब देखो, ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो ए का 10 है, बी का 20 है, नीचे 10 + 20, 200/30, तो 20/3 बचा ना। 20/3 को अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा? 3 6 18, फिर से 20 आ जाएगा पॉइंट लगा के, 3 6 18, तो ये कुछ आएगा 6.66 अभी भी। तो कौन सा ज़्यादा आसान है? क्या 2 लाइन में सम खत्म करने वाला, या फिर 3 से 4 लाइन में खत्म करने वाला, 3 से 4 स्टेप पे खत्म करने वाला? तो इस तरीके से सम्स को क्रैक किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से सम्स को क्रैक किया जाता है। ठीक है, तो ये कब काम करेंगे? जब दो लोग का काम बात होगा, सिर्फ दो लोग का। ठीक है, और जब वो लोग कितने टाइम में साथ में काम करके फिनिश करेंगे, तब ये वाला चीज़ हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days। सी कैन complete the work, complete the same work in 15 days. If they work together, then in how many days, the work will be completed? The work will be completed. ठीक है, दो लोग का तो मैंने आपको सिखा दिया।
जो मेन तरीका है बेसिक वो भी, और जो ट्रिक था वो भी। अब यहाँ पे 3 लोग हैं, ए कैन गो पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड बी 20 डेज, ये पहले से ही है। सी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, अब सी भी आ गया जो कि 15 दिन में काम कर सकता है, खत्म कर सकता है। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर तीनों जन साथ मिल के काम करें, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो कितने दिन में काम खत्म होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। तो पहले भाई यहाँ तो वो चीज़ नहीं लगेगा, मैंने अभी किया था। ठीक है, तो ए का 10, बी का 20, सी का 30। तो देखो उस समय हमने 60 लिया था एलसीएम, एंड आई थिंक अब भी 60 नहीं होगा, हाँ होगा, क्योंकि 60 30 से भी डिविजिबल है। तो ये तो हमारा टाइम हो गया। अब यहाँ से हमें टोटल वर्क मिलेगा। टोटल वर्क अभी हमने बताया क्या, 60, जो कि एलसीएम तीनों का ही है, और तीनों ही से, और ये तीनों नंबर से 60 डिविजिबल है। तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। अभी मैं वो पूरा नहीं करूँगा, ठीक है। 60/10 ए का क्या हुआ, टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी, अभी हमने देखा था। तो 60/10 क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा सिर्फ। 20/10 में अभी हमने देखा था 3 बचा था सिर्फ, और 30/60 में 2 बचेगा सिर्फ, क्योंकि 0 0 कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 2 6, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो अब इसका तो कोई काम नहीं है, अब तो हमें एफिशिएंसी से काम है। एफिशिएंसी को सबको एडअप कर लेंगे। 6 3 9 और 6, हाँ ठीक है। अच्छा सॉरी, 15 होगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 15 होगा, 15 था, मैंने मुझे 30 लिख दिया था। तो यहाँ पे 15 4 से 60, तो यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। क्योंकि 60 को अगर आप डिवाइड करो 15 से, तो यहाँ पे 4 आता है, मतलब 4 आएगा आंसर। तो कितना हो गया, 6 + 4 10, 10 + 3 13। तो यहाँ पे जो टोटल एफिशिएंसी वो हमारा 13 आ गया। हमें टाइम फाइंड करना है। टाइम का अभी हमने देखा था, फॉर्मूला क्या था, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, ये था TW/एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 60 है, लिख लेंगे 60। एफिशिएंसी कितना है, 13 है, 13 लिख लेंगे। बस काम करो, अब कितना होगा, 13 13 मतलब 13 4 सा 52 होता है ना, 52, तो बचेगा 8, पॉइंट लगा के 0 80 आ जाएगा, 7, तो 4.7 डेज हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 4.7 डेज हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से सम को किया जाता है। ये सब बेसिक सम है, ठीक है, ये सब क्या है, बेसिक सम्स है। अभी जो मैंने ये आपको 2 सम बताया, ये एग्जाम्पल के तौर पे था कि कैसे किसी सम को किया जाता है, कैसे क्रैक करते हैं। 2 लोगों का मैंने आपको बेसिक्स भी बताया एंड ट्रिक भी बताया, लेकिन जब 3 लोगों का तो हमें यही चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, यही चीज़ करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये बेसिक्स जो था आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और सम्स भी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और जो कंसेप्ट था वो भी। तो अगर आज का ये वीडियो, ये क्लास, ये सेशन पसंद आया हो तो सभी को शेयर करें, एंड लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से करें। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।